तो चलिए सबसे पहले बात 2019 की जंग के लिए 19 योद्धाओं की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 19 रणबांकुरों के नाम तय हुए हैं। कांग्रेस की पहली सूची के बाद बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। अब जरा एक नजर देखिए प्रदेश की अब तक की बिग फाइट पर। 19 वर्सेस 19 फाइनल। मिशन 25 के लिए स्पेशल 19, स्पेशल 6 के लिए महामंथन। 2019 का महासंग्राम चरम पर है। पहले बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, तो जवाब में कांग्रेस ने अपने स्पेशल 19 को मैदान में उतारा। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में 3 नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर राजस्थान में 19 बनाम 19 का रण फाइनल कर दिया है। अब एक नजर डालिए इस 19 बनाम 19 की सियासी जंग पर। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से है। झुंझुनू से श्रवण कुमार बीजेपी के नरेंद्र कीचड़ को टक्कर देंगे। सीकर में सुभाष महरिया का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती से है। जयपुर शहर में कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के सामने बीजेपी के रामचरण बोरा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सुखबीर सिंह जौनापुरिया से 2-2 हाथ करने को तैयार है। पाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला बीजेपी के पीपी चौधरी से है। जोधपुर लोकसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देने को तैयार है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रतन देवासी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के देवजी पटेल तैयार है। उदयपुर सीट पर रघुवीर मीणा का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा से है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के गोपाल सिंह इड़वा बीजेपी के सीपी जोशी को टक्कर देंगे। कोटा में कांग्रेस के राम नारायण मीणा बीजेपी के ओम बिरला से भिड़ने को तैयार है। चूरू में कांग्रेस के रफेक मंडेलिया का मुकाबला बीजेपी के राहुल कसवा से है। अलवर में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी के बाबा बालकनाथ से लोहा लेने को तैयार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा का मुकाबला बीजेपी के कनक मल से है। अब दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की मजबूत सीटों के लिए काट जो ढूंढनी है। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कांग्रेस की चुनौती कौन देगा। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल किन किन रणबांकुरों पर मुहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम तय किए और शुरू हो गई 19 की जंग। हालांकि मिशन 25 के लिए अभी कांग्रेस ने अपने 19 योद्धाओं के ही नाम तय किए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की सूची कई बड़े बदलाव लेकर आई है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस का 19 का दम, आधी सीटों पर नए चेहरे। देरी से ही सही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए, तो बीजेपी के 19 के मुकाबले 19 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पहले चरण में चुनाव होने वाली 9 सीटों के उम्मीदवार तय हो गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण की 10 सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी कांग्रेस ने तय कर लिया। कांग्रेस ने 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिनमें जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल, नागौर से ज्योति मिर्धा और दौसा सीट से सविता मीणा का नाम है। राम नारायण मीणा मौजूदा विधानसभा के एकमात्र विधायक हैं जिन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। इस लिस्ट के ऐलान के बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर विराम लग गया है।
कांग्रेस ने नागौर सीट से भी उम्मीदवार का नाम तय कर दिया, जिस पर सस्पेंस बना था। नागौर सीट से कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा का चुनाव हारे 4 नेताओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। विधानसभा चुनाव हार चुके श्रवण कुमार, रतन देवासी, मानवेंद्र सिंह और रघुवीर मीना अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि 19 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा जाट और मीना समाज से 4-4 उम्मीदवार हैं। 2 जाटव, 1 मेघवाल और 1 देवासी समाज से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो मुस्लिम, सैनी और वैश्य समाज से 1-1 नेता को टिकट मिला है। पहले फेज की अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीट पर उम्मीदवार तय होना अभी बाकी है। वहीं दूसरी फेज की 2 सीटों गंगानगर और जयपुर ग्रामीण पर भी उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। तो झुंझुनू में लंबे अरसे बाद ओला परिवार से बाहर किसी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं, तो इन इलाकों में सियासी पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, तो दूसरे चरण के लिए वोट 6 मई को डाले जाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि किस किस चेहरे पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है और क्या कुछ है उनकी खासियत। साथ ही ये भी बताएंगे कि कितना दमदार है कांग्रेस का ये योद्धा। प्रतिष्ठित जयपुर शहर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ज्योति खंडेलवाल पर भरोसा जताया है। ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर से मेयर रह चुकी हैं। इस बार लोकसभा में नए चेहरे के तौर पर उन्हें मौका मिला है। बात अलवर सीट की करें तो यहां जितेंद्र सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अलवर से ही सांसद रह चुके हैं जितेंद्र सिंह, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं प्रतिष्ठित जोधपुर सीट पर वैभव गहलोत को पार्टी ने मौका दिया है। नए युवा चेहरे के तौर पर कांग्रेस ने वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से उतारा है। वैभव गहलोत के नाम की चर्चा पहले जालौर सीट के लिए हो रही थी। वैभव गहलोत को संगठन में काम करने का भी अनुभव है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मानवेंद्र सिंह पर कांग्रेस ने बाड़मेर से भरोसा जताया है। वो बाड़मेर से बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। बात सीकर सीट की करें तो यहां सुभाष महारिया कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। महारिया बीजेपी से कांग्रेस में आए। दिग्गज रामदेव सिंह महारिया के परिवार के सदस्य हैं सुभाष महारिया। दौसा से सविता मीना पर पार्टी ने भरोसा जताया है। महिला और नए चेहरे के तौर पर पार्टी ने सविता मीना को मौका दिया है। पूर्व मंत्री और दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी हैं सविता मीणा। तो कोटा से रामनारायण मीणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्हें लोकसभा में अब मौका मिला है। तो बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं मदन मेघवाल, नए चेहरे के तौर पर उन्हें मौका मिला। चूरू से रफीक मंडेलिया कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। चूरू से पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के बेटे हैं रफीक मंडेलिया। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला को हराया भी है। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं नमो नारायण मीणा। नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया है। नागौर से एक बार की सांसद रह चुकी हैं ज्योति मिर्धा। भारी विरोध के बावजूद टिकट पाने में कामयाब रही हैं मिर्धा। झुंझुनू सीट पर श्रवण कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2018 में विधायक का चुनाव हार चुके थे श्रवण कुमार। अरसे बाद झुंझुनू सीट पर ओला परिवार से बाहर के उम्मीदवार बने हैं श्रवण कुमार। भरतपुर सीट से अभिजीत कुमार जाटव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अभिजीत कुमार जाटव को नए चेहरे के तौर पर मौका मिला है। तो करौली धौलपुर सीट पर संजय कुमार जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हें भी नए चेहरे के तौर पर मौका मिला है। पाली सीट पर बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
जाखड़ पहले भी सांसद रह चुके हैं। जालौर सिरोही सीट से रतन देवासी कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। 2 विधानसभा चुनाव हार गए, अब लोकसभा में मौका मिला है। उदयपुर सीट से रघुवीर मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे और सांसद भी रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बांसवाड़ा सीट से ताराचंद भगोरा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आदिवासी इलाके के बड़े कांग्रेस नेता के रूप में इनकी पहचान रही है। पूर्व सांसद रहे, पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो चित्तौड़गढ़ सीट से गोपाल सिंह इड़वा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पहले राजसमंद से सांसद रहे, इस बार सीट बदली, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कांग्रेस के उन बड़े योद्धाओं के बारे में जो कि इस बार महासमर में उतरे हैं और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। विकास पिछले 5 साल में क्या हुआ? खास तौर से जहां तक अलवर की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है कि अलवर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 5 साल में, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे ईएसआई मेडिकल कॉलेज की हो, चंबल के पानी की हो, ईएसआई ये हमारा सैनिक स्कूल की हो, ये सारी जो योजनाएं रोकी गई हैं उसका हम वापस वो चालू करेंगे। एक जो हमने अलवर को सपना देखा था, अलवर को एक तरह से विश्व मैप में लाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर उनको हम पूरा करेंगे। मैंने पहले भी सेवा की है, सवाई माधोपुर से 10 साल और 5 साल मंत्री के रूप में बहुत काम करवाए। मुझे पूरा विश्वास है टोंक और सवाई माधोपुर की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिता करके और अपना एमपी बना के दिल्ली भेजेगी ताकि उनकी आवाज़ बुलंद कर सकूं। सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्या टोंक और सवाई माधोपुर बाहर के बीजेपी के कैंडिडेटों के लिए चरागा बना रखा है? जो हमारे यहाँ की बोली नहीं जानता हो, भाषा नहीं जानता हो, टेरेन नहीं हो, रीति रिवाज नहीं जानता हो, और जो इलाके में आएगा नहीं और गाँव की समस्या नहीं समझता हो, उनको कौन वोट देगा? सबसे बड़ा मुद्दा होगा भारी का। मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का वोटर हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा, मैं हमेशा विकास मेरी राजनीति रही है। विकास पिछले 5 साल में क्या हुआ, ये सवाल उनके बीजेपी के प्रत्याशी से पूछा जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल साहब का, अविनाश पांडे जी का, विशेष रूप से विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जयपुर जैसी सीट पर मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, हमारी सबसे प्रमुख जो रणनीति रहेगी कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, खासतौर से 8 विधायक है, चाहे वो महेश जोशी जी हों, प्रताप सिंह जी हों, रफीक खान हो, अमीन कागजी हों, अर्चना शर्मा जी हों, पुष्पेंद्र जी हों, गंगा देवी जी हों, हम सब एक साथ एकजुटता के साथ मैदान में जाने वाले हैं। पार्टी की एकता और एकजुटता और मजबूती के साथ और भी जो प्रमुख लीडर्स हैं उन सब के साथ हम इस पार्टी को एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं निश्चित तौर पे जो सभी सीनियर लीडर्स हैं जोधपुर के और तमाम जोधपुर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के आशीर्वाद और सहयोग से हम निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छे परिणाम पाएगी। मैं जनता को यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से पिछली जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने जोधपुर की उपेक्षा करी, जोधपुर और विशेष तौर पर पूरे मारवाड़ के साथ भी सौतेला व्यवहार किया। और मैं इन्हीं मुद्दों के साथ जाऊंगा कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जोधपुर की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करेंगे, जोधपुर के पूरे ज़िले का विकास को गति मिलेगी वापस। तो 2014 में भले ही पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2019 में सत्ता में वापसी के बाद अब कांग्रेस की योद्धा जीत को लेकर आश्वस्त है। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग जीती थी। और जैसे कि आप जानते हो, मैं 3 बार पहले सांसद रहा, तो वागड़ का और बांसवाड़ा का संसदीय क्षेत्र का विकास करने में हमने भरपूर कोशिश की है और आज वहाँ की जनता काफ़ी खुश है। हाईकमान ने जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा करके दिया है, तो निश्चित तौर पे मेरा भी नैतिक कर्तव्य होगा कि आम मतदाता जो इस क्षेत्र के हैं उनके विश्वास पे खरे उतरे और उदयपुर
लोकसभा क्षेत्र के उदयपुर शहर के विकास के बारे में हम निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम करके मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता के हित में जितना मेरे से हो सकेगा उतनी कोशिश से मैं जनता की सेवा करूँ। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी 25 ही 25 सीटें जीतेंगे। और वैभव जी के लिए मैं आज कह रहा हूँ, आपसे सबसे पहला कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 लाख के बीच में अशोक वैभव जी जीतेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गहलोत जी ने हमारे जोधपुर के लिए और जोधपुर की जनता के लिए खून पसीना बहाया। मैं मुद्दे का प्रश्न नहीं है। कोटा की जो छवि थी हिंदुस्तान में, राजस्थान का कानपुर कहा जाता था। नेहरू जी और कृष्ण की निशानी, दोस्ती की, भाईचारे की निशानी, जो इंस्ट्रूमेंटेशन था, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, जबकि राजस्थान में भी वही सरकार थी और केंद्र में भी सरकार, इन्होंने बंद क्यों कर दिया? हमारी बेरोजगारी क्यों पैदा कर दी? केशवराय पाटिल सरकार शुगर मिल भी राजस्थान में जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी तब बंद किया। ये उद्योगों को क्यों बंद कर रहे? इनको चलाना चाहिए। मेरे करौली धौलपुर जो क्षेत्र है उसमें हमारा प्रमुख व्यवसाय, जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी इस लोकसभा चुनाव के मुद्दे रहेंगे, उसमें सर्वप्रथम मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे जो करौली धौलपुर के अंदर जो प्रमुख व्यवसाय है वो पत्थर व्यवसाय है, जो आज सरकार की, भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जनता का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीत करके और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल जी के नेतृत्व में जाएगी। और मैं चाहूँगा कि जनता जो चाहती थी वही हुआ है कि जनता मुझ पर जो इनका स्नेह और प्यार बना रहे और ये कांग्रेस को जीता। कांग्रेस की सूची आते ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे और युवाओं के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। वैभव गहलोत की भी सियासी पारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। वैभव का सियासी वैभव। भाजपा की जो सरकार रही 3 महीने पहले, जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनी, उससे पहले जो भाजपा की सरकार थी उसने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। और निश्चित तौर पे 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार आई है, अब हम मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे, यही हमारा संकल्प और सपना है। बीजेपी पर हमला और विकास के सपने की बात करने वाले वैभव गहलोत का आत्मविश्वास टिकट मिलने के बाद से कई गुना बढ़ गया है। वैभव गहलोत के पिता सीएम अशोक गहलोत भले ही पिछले 45 साल से सियासत में हो, 5 बार चुनाव जीते हों, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हों और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, इन सब से अलहदा वैभव गहलोत की अपनी अलग ही पहचान है। पहचान एक युवा नेता की, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की। और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें जोधपुर जैसी मुश्किल सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट मिलने से पहले और अब तक के वैभव गहलोत के सियासी सफर की बात करें तो वैभव गहलोत 2006 में यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। 2010 में वैभव गहलोत पीसीसी सदस्य बनाए गए। पिछले 13 साल से वैभव गहलोत कांग्रेस में सक्रिय हैं। युवाओं के बीच वैभव गहलोत ने खासी पहचान बनाई है और यही वजह है उनके नाम के ऐलान के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। जोधपुर शहर की विधायक मनीषा पंवार ने भी साफ कह दिया है कि वैभव की जीत के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। युवा नेता जिसको आज की जरूरत है हिंदुस्तान को, उसको टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से लगकर हर एक घर घर दस्तक देकर जो योजनाएं कांग्रेस कार्यालय ने, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी ने दी है, कांग्रेस ने आज तक जो योजनाएं दी है, घर घर दस्तक देकर उनको पहुंचाएंगे और तन मन धन से वैभव गहलोत जी को जीत दर्ज करवाएंगे। वैभव गहलोत के लिए पार्टी कार्यकर्ता तो एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बेहद मजबूत हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा
कि वैभव गहलोत अपनी पहली जंग में क्या कामयाब हो पाते हैं। ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। 2019 के महाभारत में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।